प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग कुछ रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है और इस रेजोल्यूशन को मैं पढ़ने से पहले आई थिंक प्रीवियस जुलाई 27 में हम और प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आके हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा था। हमारे स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने स्कूल रीओपनिंग के लिए जो मेमोरेंडम सबमिट किया है, तो उसको चलते हुए आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट ने रीओपनिंग करा दिया। तो मैं इसी को लेते हुए मैं गवर्नमेंट को, खास करके हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तदरी सर को मैं थैंक्स देना चाहूँगा और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू सर को। आपके गवर्नमेंट ने हम लोग को डिमांड्स को सुनते हुए और हम लोग को डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए और स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए, स्टेट का वेलफेयर के लिए आपने देख के स्कूल को रीओपनिंग का ऑर्डर दे दिया। तो आप लोग ने जो रीओपनिंग का ऑर्डर दिया है उसके साथ में जो आपने एसओपी का जो दिया है, जो हमारे स्कूल्स को किस तरह से खोलना है, कैसा करके स्कूल चलाना है, इसलिए हमारा प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इस चीज़ को हम लोग सीरियस लेते हुए हम सभी प्राइवेट स्कूल्स को हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट का एसओपी के हिसाब से आपका स्कूल्स को, जितने भी हम लोग का विद इन अरुणाचल के अंदर जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सही ढंग से चलाना है और एज पर एसओपी के हिसाब से जो जैसे गवर्नमेंट ने जो एसओपी फ्रेमवर्क करके बनाया है इस हिसाब से चलाना है। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट को थैंक्स देना चाहूँगा और इसके साथ आज का मेन प्रेस ब्रीफिंग है कि आज हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने फर्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हम लोग ने रखा है अंडर द चेयरमैनशिप से युवा बुलेट स्टेट प्रेसिडेंट। आज वो यहाँ नहीं आ सका है, तो मैं यहाँ मेरा मीडिया ब्रीफिंग में मैं साथ में जो रहने वाला को मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमारे राइट पे मिसेस मैडम जेनी रिवर एडवाइज़र है और हमारा लेफ्ट पे श्री रावुटारी वाइस प्रेसिडेंट और मैडम है श्री तागे यासुम असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। तो हम लोग का एसोसिएशन का है। तो आज ज़्यादा मैंने नहीं कहूँगा, यहाँ जो रेजोल्यूशन जो हम लोग एडॉप्ट किया है इसी को मैं जस्ट रीड आउट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आप लोग का जरिए से, जो हमारा जितने भी जो पेरेंट्स है और गवर्नमेंट है वो उस लेवल तक ये मैसेज जाए। इसलिए मैं एक नंबर ये आज का रेजोल्यूशन इस प्रकार लिखा है। नंबर 1 में ये लिखा है कि वी इंकरेजिंग द कमिंग ऑफ गुड स्कूल्स इन स्पेशल प्लेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो अपकमिंग जो स्कूल खोलना चाहता है, गुड स्कूलिंग जो खोलना चाहता है स्पेशल प्लेस में, वो क्वालिटी एजुकेशन साथ जो खोलना चाहते हैं उसको हम लोग वेलकम करता है, इनकरेजमेंट करता है। देन बट वी आर स्ट्रांगली अगेंस्ट द मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन every known corners of the state without any basic infrastructure and one are not fit to run. We urge the authority to close down all the illegally running school where school are not fit to run. तो इसको हम लोग गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं कि इस प्रकार का जो स्कूल चलाता है उसको इमीडिएटली उसको हम लोग अर्ज करते हैं कि उसको इमीडिएटली क्लोज डाउन करें। Okay, today on 18/9/2021, the state level PASWA Arunachal Pradesh has taken the following resolution. I would just like to read out the resolution. Number 1, we encourage the coming up of good schools in spacious places for quality education. But we are strongly against the mushrooming of private schools in every nook and corner of the state without any basic infrastructure or are not fit to run. So we would like to urge the authority to close down all the illegally running schools where schools are not fit to run. Secondly, the Private School Association has also passed a resolution that it will conduct games, sports and literary competition
annually at the state level. All the districts are also participating in these events who are registered under the Private School Association. Okay, number 3, discussing on the grievances of all the private school in Arunachal Pradesh regarding non-payment of school fees, the association has appealed to all the parents to clear all their dues to their respective school, and the association has also requested all the parents to clear their outstanding dues on or before the 15th October 2021 positively. So the list of fee defaulters from various schools have also been submitted to our association executive committee. So a legal notice will be served to the defaulter if no response comes from the defaulter from the parents. And fourthly, the association has also passed a resolution to the effect that no private school will hire or appoint a teacher without the NOC, no objection certificate, from the previous school where he or she worked earlier, to avoid the private school teachers from shifting from one school to another. This is made mandatory in order to provide a quality education to the private school. Thank you.